है ऊंचा मकान तेरा, कैसी मंजिल चढ़ूं मैं। आड़ी खड़ी है चौकी, किस शस्त्र से लड़ूं मैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। आवाज़ बढ़ा, थोड़ा आवाज़। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई, उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित बुद्धगांव गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज कोजागिरी पूर्णिमा। इस पूर्णिमा की विशेषता है कि रात के 12 बजे चंद्र से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए हर गांव के लोग कोजागिरी पूर्णिमा को मनाते हैं। ऐसे ही यह अनादिकाल से मनाई जा रही है। ऐसे एक बार जंगल में जो साधना करने वाले साधु थे, उन्होंने देखा कि आज कोजागिरी पूर्णिमा है, तो उन्होंने कढ़ाई में दूध रख कर के चले गए नहाने के लिए। सोचा कि नहा कर आएंगे तब तक दूध सही हो जाएगा। और नहाने चले गए, इधर दूध में सांप गिर गया और गिरकर नीचे बैठ गया। यह सारा खेल एक बेड़की देख रही थी। वो सोचने लगी, अगर ये महात्मा आएंगे और इस दूध को पिएंगे तो ये सारे मर जाएंगे। तो उनका इंतज़ार करते हुए वह बेड़की वहाँ ही बैठी रही, और जैसे भी महात्मा आए, कड़ाई के अगल बगल में बैठे, तब से उसने छलांग मारी और दूध में जा कर के गिरी। महात्मा ने कहा, अरे अरे अरे, सारा दूध खराब कर दिया। तो जब दूध फेंकने गए तो अंदर से सांप निकला, मरा हुआ। ज्ञानी लोग थे, समझ गए इस दूध में सांप पड़ा था, ये बेड़की ने देखा है, और हम इस दूध को पिएंगे तो मर जाएंगे। तो इसने अपनी जान की कुर्बानी कर दी और दूध में छलांग मार दी। तो उन लोगों ने
एक पुतली बनाई और उस पुतले में उस बेड़के के जीवात्मा को उतारा और एक लड़की तैयार हो गई। वही लड़की रावण की पत्नी मंडोदरी थी। तो आज के दिन जो दूसरे के लिए कुछ करेगा तो वह प्रभु उसको चौगुना देगा। इसमें दो राय नहीं, यह खाली कहने की बात नहीं, आज का ये विधान है। तो बेड़की ने जान समर्पण कर दी तो उसका जन्म दोबारा तो हुआ, लेकिन यह सुंदर लड़की के रूप में हुआ। तो प्रेमी भाइयों, किस वक्त कौन सा मुहूर्त होता है और उस वक्त क्या किया जाता है, इसको समझने की सख्त ज़रूरत है। जैसे आपको समाधान ने समझाने का प्रयास किया कि माँ बाप की सेवा करो। आप जानते हो, यह तुम्हारा हमारा जो शरीर है, यह माँ बाप की दौलत है। उनके वजह से यह शरीर हड्डी उनके वजह से मिली है। जीवात्मा तो उसकी है, लेकिन यह शरीर का जो सारा हड्डी खून जो कुछ है वो माँ बाप की बदौलत है। और आजकल के बच्चे बेअदब हो गए हैं, ना माँ बाप की मर्यादा रखते हैं, ना गांव के बुजुर्गों की मर्यादा रखते हैं, ना महात्माओं की मर्यादा रखते हैं। देवता तो बहुत दूर है। ऐसी अवस्था में आज धरती के ऊपर जो हो रहा है वह देखने के योग्य नहीं। सभी मानवता छोड़कर कार्य हो रहे हैं, और जब यह स्थिति पैदा होती है, इंसान मानवता को छोड़कर पशु तुल्य कार्य करने लग जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति बना लेता है। खून खराबा, झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार आदि अमानवीय कृत्य करने लग जाता है, तो समझ लेना उसका समय पूरा हो गया है। यह मालिक इनकी दया से आज इस धरती के जीव जिंदे हैं। इसलिए महात्माओं ने कहा कि कितना पाप भया जगत में, अंदाज के बाहर चला, फिर भी संतों का पुण्य है तो आज तक जगत ना ढला। अगर संतों का पुण्य ना होता तो आपको एक भी इंसान नज़र नहीं आता, क्योंकि इंसानों ने जिंदा रहने का कुछ भी नहीं रखा। सारे कर्म अधोगति के कर दिए, और इसलिए वह प्रकृति नाराज हो गई और प्रकृति ने फैसला कर लिया मानव जाति को अपने कर्मों की शिक्षा देने का। अब प्रकृति यानी कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है,
प्रकृति यानी तत्व है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, इन तत्वों से तुम्हारा शरीर बना है और इन्हीं तत्वों में बिगाड़ हो गया है। तो आज आप देख रहे हो प्रकृति के तरह तरह के प्रकोप। ये एक नमूना है, मानव के दुष्कर्मों का एक नमूना है। अगर हम लोग अभी भी ये ना समझ पाए तो आखिर में समझ लेना कि हमारा समय पूरा हो गया। लाख प्रयास कर लो, बड़े बड़े डॉक्टरों से संबंध कर लो, हकीम वैद्य, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको एक बात बताता हूँ, आजकल यहाँ पर जो भी दवा मिलती है वह 5 प्राणों के बिगड़ने की मिलती है। यानी तुम्हारे शरीर के अंदर अगर किसी प्राण का न्यूनाधिकता हो गई तो प्रकृति बिगड़ जाती है, तो दवा उसकी मिलती है। और बात ऊपर चले गई। इन तत्वों को तो यह कह दिया कि तुम इसको शासन दे दो, इनको शिक्षा दे दो। ऊपर के जो तत्व है, शेष, कुर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय, यह 5 तत्व है। इन तत्वों में भी थोड़ा बिगाड़ हो रहा है। जब इन तत्वों की बीमारी आपको लगती है, कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर आपको रिपेयर नहीं कर सकता। तो जो सत्संग में बताया जा रहा है कि जब नींव धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर वह रहमत की नज़र करते हैं, दया की नज़र। जो रूहें गुनाहों से दबी है, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राहे खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो आप सभी सत्संगी उस प्रभु से बात कर सकते हैं। पर जरा मालिक के आदेश से, मालिक के वचनों पर चलने से इस समाज को छोड़ दो। कहा गया है कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सुरमा, सुरमा यानी बहादुर। भक्ति करे कोई सुरमा, कुल गोत्र सब खोए। यानी कुल गोत्र में जो फंसेगा उसकी चढ़ाई नहीं होगी और उसके दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो यही रहेगा, मैं तो ये कहता हूँ कि इसी जन्म में आप पार हो जाओ। यहाँ कई प्रकार की गड़बड़ है। इस्लाम के धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शराब का बूंद अगर जिस्म पे गिर गया तो काट के फेंक दो या तो जला दो। और एक मौलवी ने कलमा पढ़ा कि मुसल्ले को शराब में रंग ले। मुसल्ला जानते हैं?
वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं और जब बिछने का कपड़ा होता है उसे मुसल्ला कहते हैं, तो उसने कलमा पढ़ा कि इसको शराब में रंग ले। सारे मौलवी चकाचौंध हो गए। तो इस बात को मैं छोड़ता हूँ, तुमको इधर की बात बताता हूँ अपनी। शराब के लिए सभी लोग मना कर रहे हैं, आप भी आवाज़ लगा रहे हैं। शराब सबसे खराब। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ आज कि शराब पियो। कैसे पियो सुनो। काया पूर्ण नगरा त्राते एक कलालीन, यह जो तुम्हारी नगरी है शरीर, इसमें एक कलालन है। काया पूर्ण नगरात राहते एक कलालीन, आणि चौशण्याच्या ओट्यावर तिने मांडले दुकान। त्रिकुटीचा चूल तिने दिलास रचून, आणि ब्रह्मरसाचे मऊ भांड्यात घातले तिनं। मन बाळगी भांड्यावर तर दिलीस ठेवून, आणि प्रपंचाचे सरपण त्याला जाळले तिनं। ब्रह्मरसाची दारू झुडझुड वाहे नळीतून, संत मंडळी दारू प्याले ऐका कोण कोण। श्री गुरुदत्त वशिष्ठ वामदेव नारद मिळून, गण गंधर्व धुंद झाले दारू पिऊन। दारू प्या पहागड्यांनो जन्मात येऊन, जन्म मरण रहित होईल दारू प्यालानं। दारू ओळखा पहागड्यांनो निजघरची खून। तो आपको अगर इन शब्दों में बताया जाए तो कितने भ्रमित हो जाओगे। तो मालिक आपको बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में बता रहे हैं कि तुम खाली समर्पित हो जाओ। समर्पित होना जानते हैं? एक बात मैं आपको बताता हूँ। प्रेम और स्नेह, प्रेम यानी सबके ऊपर प्रेम करना। आप प्रेम कर सकते हो पर स्नेह नहीं। स्नेह कितनी बड़ी चीज़ है सुनो। अगीन आज सुहाना सुगम, सुगम खर्ग की धार। स्नेह निभावन एक रस, महाकठिन व्यवहार। अगर तुम्हारा गुरु से स्नेह हो गया तो तुम पार हो गए। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम के दूसरा नाम स्नेह है। तो समर्पित हो जाओ। गुरु के वचनों पर ध्यान दो, बाकी किसी के वचनों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस धरती के ऊपर न जाने कितने लोग आए, किसी ने धर्म का पाठ पढ़ाया, किसी ने बहकाने का काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवों को बहकाने का ही काम करते रहे। अब यह पूरन धनी डंका बजा करके आए हैं और उसके सारे कलमों को पास करके मंजूरात करके उसने कहा कि मुक्ति लोक मेरा देश है, वहाँ पर संत मत नहीं चलाया जाएगा। लेकिन जब सत्पुरुष का लिफाफा दिखाया, सर्टिफिकेट, तो काल ऐसे ऐसे पत्ते की तरह थर थर करने लगे और अनेक बंधन इनको डाले। मृत्यु लोक में जा रहे हो
तो जीवों को पिछला जन्म का याद मत दिलाना कि तुम पिछले जन्म में कौन थे। अगले जन्म का दृश्य मत दिखाना। कुछ चमत्कार मत करना। और प्रेम से समझाना। अगर कोई आता है तो उसे ले जाना। यह जो काल ने कहा तो सहज में नहीं कहा, क्योंकि काल जानता था कलयुग में जीवों को मैं इतना पतित कर दूंगा, इतना बुद्धू बना दूंगा कि वो खुद कौन है यह भी नहीं जानेगा। मेरे लोग जो बताएंगे उसके पीछे चलेगा। और संत मत का एक व्यक्ति संत मत चलाएंगे तो काल ने कहा कि मेरे 12 लोग काल मत चलाएंगे। क्या समझोगे भाई? आप तो ठीक तरह संत मत ही नहीं जानते तो उसमें का भेद क्या जानोगे। एक बार मैं बल्लार शाह गया था, अपने लोगों को इलेक्शन में खड़ा किया था, तो वहाँ पर के एक डॉक्टर को खड़ा किया था। डॉक्टर के बड़े भाई कबीरपंथी थे। वो डॉक्टर को बता रहे थे, अरे डॉक्टर कितना पागल है तू, क्या महात्मा इलेक्शन लड़ते हैं? कभी सुना है तूने? इस तरह उसे बंधन कर रहा था। तो हमको वहाँ पर भेजा गया। मैं वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने उनका घर खाने का दावत दिया। मैं खाने को गया, रात को सत्संग था। सत्संग में विधिवत सारी बातें सुनाई कि इलेक्शन में सत्संगियों को क्यों खड़ा किया जा रहा है। इनको लीडर बनाना नहीं है। लेकिन आज जो ये सत्संगी जिनको धब्बा मार रहे हैं वो चुनकर आ रहा है, तो वह कितने गाय काटने का कारखाना खोल दे रहा है। तो एक गौ हत्या हर मत देने वाले के हिस्से पर आ रही है। तो इससे बचने के लिए मालिक ने अपने लोगों को खड़ा किया और कहा कि अपने लोगों को वोट देना। वो कबीरपंथी व्यक्ति था। बात उसकी बराबर समझ में आ गई। उसने सवेरे अपने भाई से कहा, तू अपना क्लिनिक बंद कर दे और इनके साथ प्रचार में जुड़ जा। कितना जल्दी समझ गया। और मैं ज़िंदगी भर आपको एक एक बात समझा रहा हूँ, पर आप अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं। आप अपने विचारों को पकड़े हैं और ये विचार काल के हैं। मैंने आपको ये भी कहा कि जब यहाँ से काल जाएगा तो जिसके पास में उसका सब सामान होगा उसको भी लेके जाएगा। वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप ये झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ईर्ष्या, मनसा, तृषा, यह सब भूल जाओ।
ये सब भूल जाओ, भूल सकते। इसको भूल गए, तुम लायक हो गए, यानी इंसान हो गए। और जो इंसान की भीख मांग रहा है वो तुम्हें तुरंत अपना लेगा और तुम्हें एक पचड़े से अपने देश उठा के ले जाएगा।